एयर स्ट्राइक में कई जगहों पर लोगों की मौत भी हो रही है। यूक्रेनी मीडिया का कहना है लगातार धमाके खार्किव में हो रहे हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। कई छात्र सुमी में खार्किव में फंसे हुए हैं, इसीलिए हिंदुस्तान की भी धड़कनें रुकी हुई हैं। लेकिन एक खूबसूरत शहर खार्किव जैसा डिफेंस हब देखिए कैसे धीरे धीरे राख के गुबार में बदलता हुआ। मिलिट्री एकेडमी पर बहुत बड़ा धमाका ये किया गया है, जिसमें खंडहर में पूरा का पूरा मिलिट्री एकेडमी तब्दील हो चुका है। खार्किव में लगातार धमाके की खबर, तस्वीरें, वीडियोस और वहां पर मौजूद लोगों की कहानी जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बीते दिन से ही रात भर भी एक के बाद एक दनादन धमाके होते रहे और एक बार फिर सुबह का आगाज इन्हीं धमाकों के साथ हुआ है। हर पल बदल रही है यूक्रेन की तस्वीर। खार्किव पर सबसे ज्यादा धमाके इस वक्त हो रहे हैं। कीव को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में रूस दिखाई दे रहा है और ये साफ कहा जा सकता है कि जो फुल स्केल इन्वेजन यानी पूरी तरह से आक्रमण अभी तक रूस नहीं कर रहा था, अब वो उन तमाम सीमाओं को लांघ चुका है और अब वो एक एक शहर को तबाह करने पर आमाद दिखाई दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर प्रसाद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं एक एक करके। आप फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के रह चुके हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, खार्किव पर अब हम देख रहे हैं बीती रात भी जो वीडियोस आए दनादन धमाके हो रहे थे और अब सुबह सुबह वहां पर मिलिट्री एकेडमी को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब पुतिन आज की स्ट्रैटेजी में क्या करते हुए आपको दिख रहे हैं? देखिए, पुतिन साहब की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। वो खार्किव के ऊपर, कीव के ऊपर और जो बड़े शहरों में खासतौर से वेस्टर्न साइड में उनके ऊपर लगातार हमला करते रहेंगे, लेकिन हमला विल बी विद मिनिमम फोर्स। वो फुल फोर्स अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे। जिस तरह आपने दिखाया कि बम 1, 2, 3, 4 के हिसाब से गिर रहे हैं, लेकिन आर्टिलरी का फुल फ्लेजेड फायर अभी तक शुरू नहीं किया है उन्होंने। तो वो अभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन पर प्रेशर पड़े और ये भी चाहते हैं कि उनको पूरा उनका जो शहर है वो नष्ट ना हो जाए। चारों तरफ से वो अब, जो मैंने कल भी कहा था कि एक आइसोलेशन पोजीशन कर रहे हैं। देखिए, जो खबरें आती हैं ना हम लोगों के पास, वो आपके जरिए आती है, मीडिया के जरिए या अखबारों के जरिए। लेकिन हम जो हैं आपकी मीडिया की रिपोर्ट देखकर एक मिलिट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर सिखलाई क्या होती है आर्मी की। अब सिखलाई ये है कि उनकी केवल एक ऑब्जेक्टिव है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैपिटल पर कब्जा करना और वहाँ सरकार बदली करना। जहाँ उनके राष्ट्रपति बैठे हैं उस जगह को कब्जा करके या तो उनको कैद कर लेना या वो नष्ट हो जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन ही इज डिटर्मिन्ड टू चेंज द गवर्नमेंट विच इज प्रो टू रशिया, पहली बात। दूसरा, वो कीव को लेकर रहेंगे। तीसरा, बाकी शहर जो बड़े बड़े शहर हैं उनको वो आइसोलेट कर रहे हैं। सो उनकी आइसोलेशन की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई है। साथ साथ वो इंटरडिक्शन कर रहे हैं। इंटरडिक्शन का माने कि वेस्टर्न बॉर्डर से जो सामान अंदर आने की कोशिश हो रही है उसको रोकेंगे, वहाँ से कोई हवाई जहाज नहीं आ पाएंगे और ही विल मेक श्योर कि उनकी एयर सुपीरियरिटी कायम रहे, कोई हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट उसके अंदर आ ना सके। रशिया विल बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एयर स्पेस। अब बात तीसरी आएगी कि नाउ दे विल इन्वेस्ट। अब मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो भी गई होगी। इन्वेस्टमेंट के माने कि कीव के अंदर वो घुस गए होंगे। अब शायद कुछ ही स्ट्रीट्स बची होंगी या मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स में वो घुस भी गए होंगे और वह हैंड टू हैंड फाइट होगी। अब देखा जाएगा कि इनकी इन्फेंट्री और उनकी इन्फेंट्री की फाइट क्या होती। अभी तक इन्फेंट्री का तो कॉम्बैट हुआ ही नहीं है। अभी तो सिर्फ मैकेनाइज्ड फोर्सेस का कॉम्बैट हो रहा है, या आर्टिलरी की शेलिंग या मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, या एयरक्राफ्ट की तरफ से कुछ एक्टिविटी हेलीबॉर्न हो रही है। साथ साथ अब ये समय आ गया है कि पैराट्रूपर्स विल आल्सो बी इन्वॉल्व। पैराट्रूपर्स का वो जो टारगेट एरिया है उस पर लैंड करेंगे, या तो कर दिया होगा अब तक या करेंगे अवश्य, जिससे कि उनकी जो इन्फेंट्री की एक्टिविटी है फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग, उसमें पैराट्रूपर्स और मदद करेंगे।